हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, जो कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर। आज हम वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस चैप्टर के अंदर इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना क्या है और ये कैसे उठ के आया है। ये चैप्टर ये क्लास 10th के अंदर बना कैसे चैप्टर, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लास 9th के अंदर हमने चैप्टर पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर साइंस का। क्या पढ़ा था? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये पढ़ा था हमने कि मैटर जो हमारे आसपास है वो प्योर है या नहीं है, वो हमने पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर बना हुआ है। हमने उस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था कि मैटर जो होता है वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। अब प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी क्लास 9 के अंदर, एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। फिर हमने इम्प्योर के अंदर क्या पढ़ी थी, दो और चीजें पढ़ी थी। इम्प्योर को और क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। इम्प्योर के अंदर हमने क्या देखा था, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देन हमने एलिमेंट्स को आगे फर्दर डिवाइड करा था और इसके बारे में स्टडी करी थी, जिसमें निकल के आए थे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट्स के तीन टाइप्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। बट हमने कंपाउंड को आगे डीपली हमने क्लास 9 के अंदर नहीं पढ़ा था, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। बट कंपाउंड्स में आगे जाके टाइप्स बनाते हैं अपने, जो कि होते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये हमने क्लास 9 के अंदर नहीं पढ़ा, तो इसलिए सीबीएसई ने क्या करा, क्लास 10th के अंदर इसी के ऊपर एक चैप्टर बना दिया, जो कि है एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट। ठीक है, और इसके टाइप्स क्या होते हैं वो भी हम आगे पढ़ लेंगे। देन आते हैं हमारे इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ते हैं कि भाई इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जैसे कि हर चीज को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, ऐसे ही एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या बनाएंगे, इंडिकेटर बनाएंगे। तो इसकी और डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हो। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस। ये क्या होता है, सब्सटेंस होता है दैट चेंजेस कलर, जो अपने कलर के अंदर चेंज लाता है। कब लाता है भाई, जब उसे पुट करते हैं किसके अंदर, इनटू एन एसिड और बेस। जब उसको एसिड के अंदर डालेंगे या बेस के अंदर डालेंगे तो वो अपने कलर के अंदर चेंजेस लाएंगे। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे कि हम किसी की हाइट नापते हैं या सूट नापते हैं या किसी भी चीज की लंबाई नापते हैं, जो हम नॉर्मल तौर पर नापते हैं, उसके लिए हम मेजर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं भाई, हम इंची टेप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, क्या इस्तेमाल करते हैं, इंची टेप। तो इसलिए मैंने एग्जांपल में डाला हुआ है। और क्या होता है, एन इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एसिड एंड बेस। तो इंडिकेटर जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं एसिड और बेसिस के अंदर। Thus, an indicator tells us whether the substance is acid or base। और यही हमें क्या बताते हैं कि एक सब्सटेंस एसिड है या बेस है। कैसे, अपने कलर के अंदर चेंज लाकर। फिर हम देखते हैं कि भाई हमारे सिलेबस के अंदर कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के इंडिकेटर है। तो हमारे टाइप्स में आते हैं, पहला है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नाम से पता चल रहा है आर्टिफिशियल, इसका मतलब मैन मेड द्वारा बनाया गया है। जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं इंडिकेटर, उसे हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, और जो नेचुरली मिले हमें उसे हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल इंडिकेटर मीन्स विच आर मेड बाय ह्यूमंस, जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं। किसके अंदर? लैब्स के अंदर। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, ये साइंटिस्ट किसकी बात कर रहा है। ठीक है, एग्जांपल्स में हमारे सिलेबस के अंदर दो ही एग्जांपल है। पहला है हमारा मिथाइल ऑरेंज। नाम से ही पता चल रहा है इसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज कलर का होगा। तो ये कौन से कलर के अंदर आता है? ऑरेंज के अंदर पाया जाता है, ऑरेंज कलर के अंदर पाया जाता है। तो ये है इसकी पाउच, ये है इसकी शीशी, इसके अंदर ये आता है। क्या नाम है इसका? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अब ये क्या करता है, तो भाई मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर रेड कलर में चेंज लाता है, किसके अंदर? एसिड के अंदर। तो जब भी एसिड वाली चीजें डालते हैं इसके अंदर, तो इसका कलर ऑरेंज से किस में चेंज हो जाता है? रेड में चेंज हो जाता है। अब मिथाइल ऑरेंज को अगर हम बेस के अंदर डालेंगे, तो बेस के अंदर ऑरेंज से किस कलर में चेंज हो जाता है? येलो कलर के अंदर। इसका मतलब एसिड के अंदर अगर डालेंगे तो ऑरेंज से किस में चेंज हो रहा है? रेड में चेंज हो रहा है। और अगर बेस में डालेंगे तो ऑरेंज से येलो में चेंज हो रहा है। तो ये है इसके कलर चेंजेस। याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर हमारे सिलेबस में दो ही है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन है हमारे सेकंड, जिसका नाम है फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। इसका नाम जितना अजीब है ना, जितना इसका नाम अजीब है ना याद करने में या प्रोनाउंस करने में, वैसे इसका कलर है। अब नाम के जैसे इसका कलर है, नाम इसका है फिनोप्थिलीन, तो कलर भी इसका कैसा है? कलरलेस, जिसका कोई भी कलर नहीं होता। जैसे पानी, पानी का कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। ऐसे ही इसका कलर है, कलरलेस। अब ये क्या करता है, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। अगर एसिड वाली चीजों के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, फिनोप्थिलीन डाल रहे हैं, जो कि पहले से ही किस कलर के अंदर है? कलरलेस के अंदर है। तो भाई एसिड के अंदर डालने के बाद भी ये कलर में चेंज नहीं लाता, तो कलरलेस का कलरलेस ही रहता है। ठीक है भाई, ये है सी। तो ये कलरलेस का कलरलेस ही रहता है।
आया बात आपको समझ में। देन आता है हमारा बेस। अब बेस के अंदर क्या होता है भाई, इसको बेस बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये क्या करता है कलरलेस के से पिंक कलर के अंदर चेंज लाता है। जब भी हम इसको बेस के अंदर डालते हैं किसको, फेनोक्सिलिन को, तो इसका कलरलेस से किस में चेंज आता है, पिंक में चेंज आता है, क्योंकि इसको बेस पसंद है। देन आते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो हमारे नेचर से मिले हैं, ठीक है ना, आया बात आपको समझ में, जैसे कि लिटमस, टर्मरिक, ऑनियन, रेड कैबेज और भी बहुत सारे हैं जो हम देखने वाले हैं। तो लाइन वाइज लाइन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लिटमस इंडिकेटर के बारे में। तो भाई ये है एक प्लांट, जो किसका प्लांट है, लिचिन का प्लांट है। किस चीज का प्लांट है भाई, ये लिचिन का प्लांट बोला जाता है। इससे ही क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है जिसे हम बोलते हैं लिटमस। एज अ लिटमस सॉल्यूशन, वो भी एक इंडिकेटर के लिए इस्तेमाल होता है। लिटमस पेपर तो होते ही होते हैं, लिटमस सॉल्यूशन भी इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले इसको जब हमने क्या करा, निचोड़ा, अच्छे से पीसा उसा, तो क्या बना, एक सॉल्यूशन बना जिसका नाम है लिटमस सॉल्यूशन, जो कि होता है पर्पल कलर का। देन पर्पल कलर के लिटमस सॉल्यूशन से क्या बनते हैं, हमारे लिटमस पेपर बनते हैं। मैंने आपको दोबारा बता दूं, लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो भी एज अ इंडिकेटर यूज होता है, और लिटमस पेपर तो होती है। तो लिटमस सॉल्यूशन से ही क्या बने, हमारे लिटमस पेपर बने। दो तरीके के लिटमस पेपर बनते हैं, एक होता है हमारा ब्लू कलर का और एक होता है हमारा रेड कलर का। अब ये चेंजेस कैसे लाते हैं वो देखते हैं। तो जब एसिड के अंदर डालते हैं हम, तो ये ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। तो भाई यहाँ पर दो लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड और ब्लू। तो जो ब्लू लिटमस है ना, वो किसके लिए इस्तेमाल आता है, एसिड के लिए। तो जब ब्लू लिटमस के ऊपर एसिड गिरता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, रेड में। इसको याद करने का तरीका है ABR। ए से है हमारा एसिड, तो एसिड क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर रहा है, रेड लिटमस में। और दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके को याद करने के लिए BRB, और दूसरे चीज को याद करने के लिए ये तरीका है कि भाई बी से क्या होता है, बेस। बेस क्या करता है, रेड लिटमस को किस में चेंज लाता है, ब्लू में चेंज लाता है। तो बेस क्या करता है भाई, बेस क्या करता है, रेड लिटमस को किस में चेंज ला रहा है, ब्लू में चेंज ला रहा है। तो ये है इसकी शॉर्ट फॉर्म। ABR और BRB बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी अगर इस तरीके से याद करोगे। फिर आता भाई हमारा नेक्स्ट, जो कि है टर्मरिक, हल्दी। हमारे घरों में होती है हल्दी, हम भाई इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हमारे घरों में। तो क्या करना है आपको, इसको एक पानी के अंदर डालना है, थोड़ा सा सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप नींबू छिड़क के देखना एक बार, ठीक है ना, नींबू निचोड़ के देखना क्या कुछ चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर उसके बाद ना थोड़ा सा साबुन लेना या सरफ लेना, उसको पानी में डालना और वो सॉल्यूशन इसके अंदर डाल के देखना कि क्या कलर में चेंज आता है। तो क्या कलर में चेंज आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टर्मरिक इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर एंड इट्स कलर इज येलो। तो इसका नेचुरली कलर कैसा होता है, येलो होता है। ठीक है, अब ये रेड कलर के अंदर चेंज लाता है कब, जब इसको बेस में डाला जाता है, या बेस वाली चीज अगर इसके अंदर डाली जाती है तो किस कलर में चेंज लाता है, रेड। अब लिक्विड में थोड़ा करना पड़ेगा, इसके लिए सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, इसको पानी में डालना पड़ता है, तभी थोड़ा कलर के अंदर चेंजेस लाते हैं, ठीक है ना। टर्मरिक रिमेन सेम इन एसिडिक। अब भाई जैसे मैंने क्या करा, पानी के अंदर क्या डाला, टर्मरिक डाला, तो ये जो पानी है ये येलो कलर का हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर टर्मरिक है, हल्दी है। देन मैंने इसके अंदर क्या डाला भाई, नींबू निचोड़ा, क्या डाला, एसिड, कोई भी एसिड डाला, तो उसका कलर कोई भी चेंज नहीं आएगा, येलो को येलो ही रहेगा। ये कहने का मतलब है इसका कि भाई लिटमस, लिटमस क्या, जो टर्मरिक है वो अपना कलर चेंज नहीं करता एसिडिक मीडियम के अंदर। देन आता हमारा भाई रेड कैबेज एग्जाम्पल। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रेड कैबेज लीव्स इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। तो भाई इसके पत्तों को क्या करा जाता है, बॉईल करा जाता है, उससे जो सॉल्यूशन बनता है, उससे जो लिक्विड बनता है ना, वो एक्चुअल कलर उसका होता है पर्पल कलर। ठीक है, तो रेड कैबेज के जो पत्ते होते हैं उसको बॉईल कर कर सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर। तो हमें क्या लेना है, रेड कैबेज सॉल्यूशन लेना है। मैंने आपको बता दिया सॉल्यूशन कैसे बनता है, बॉईल कर कर। ठीक है, अब ये रेड कैबेज जो सॉल्यूशन है, जो पर्पल कलर का है, वो क्या कलर में चेंज लाता है भाई, बेस के अंदर जब डालते हैं ना ये पर्पल कलर के सॉल्यूशन को, तो ये ग्रीन कलर का चेंज हो जाता है। तो पर्पल से किस में चेंज हो रहा है भाई, ये ग्रीन, कब, बेस के अंदर। ठीक है, अब एसिड के अंदर क्या हो रहा है भाई, एसिड के अंदर पर्पल कलर किस में चेंज हो रहा है, रेड में चेंज हो रहा है। तो एसिड के अंदर जो पर्पल कलर है किसका, रेड कैबेज सॉल्यूशन का, वो किस में चेंज हो रहा है, रेड के अंदर चेंज हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, देन हमारा एक बहुत ही थोड़ा सा अजीब सा एग्जाम्पल है। अजीब सा तो क्या ही है, क्योंकि आपने देखा नहीं होगा कि भाई एज अ पत्ते भी काम के आते हैं, पत्ते भी इंडिकेटर का काम करते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर ना एक बॉक्स में दे रखा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डाल दिया, इंपॉर्टेंट है इसलिए बॉक्स में दे रखा है, क्या पता उठ के आ जाए आपके एग्जाम में इस बार। तो क्या होता है भाई, कलर ऑफ पेटल्स, किसके पेटल्स के कलर, हाइड्रेंजिया, ये फ्लावर है भाई, हाइड्रेंजिया फ्लावर। ठीक है, इसके कलर कैसा होता है भाई, पत्तों का ब्लू कलर का होता है। तो इसके पेटल्स भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंडिकेटर की तरह। विच
चेंज कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो वो भी क्या करते हैं भाई, अपने इसके पत्ते भी क्या करते हैं, एसिड और बेसिस की प्रेजेंस में अपने आप के कलर को चेंज करते हैं। द फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट आर यूजली ब्लू। अब इसके जो फ्लावर के जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। तो भाई ये ब्लू कलर किस में चेंज हो जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। कब, जब इसको ऊपर बेस डालते हैं। इसका मतलब बेस में ये ब्लू कलर किस में चेंज हो जाता है, पिंक में। और एसिड अगर इसके ऊपर डालेंगे तो कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, एसिड पे ये रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना। देन आते हैं भाई हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब ये है थोड़ा सा अलग टाइप इंडिकेटर्स का। अब कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि स्मेल के अंदर चेंजेस लाते हैं। अभी हमने देखे इंडिकेटर जो कि कलर के अंदर चेंज लाते हैं। अब भाई भगवान ने भी क्या करा, इंडिकेटर बनाए, एक जो इंसान देख सकते हैं उनके लिए बना दिए जो कलर में चेंज ला रहे हैं। अब एक इंसान जो देख नहीं सकता वो कैसे चेक करेगा कि भाई ये चीज एसिड है या ये चीज बेस है। तो उसके लिए भगवान ने बनाए ऑल फैक्टर इंडिकेटर कि भाई तुझे नाक तो दी है, चलो आंखें नहीं दी देखने के लिए, तो ये नाक तो दी है, तो तू नाक से स्मेल कर भी पहचान सकता है कि भाई एक चीज एसिड है या बेस है। तो उसी के लिए बनाए गए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। टर्म ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू सेंस ऑफ स्मेल। तो याद रखना ऑल फैक्ट्री, अगर आप किसी फैक्ट्री के नजदीक से जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो उससे आप याद कर सकते हो। दो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो अपनी स्मेल के अंदर चेंजेस लाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसिस, उसी सॉल्यूशंस को, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। वो सब्सटेंस या वो सॉल्यूशंस जो अपनी स्मेल के अंदर चेंज ला रहे हैं, जब उनको एसिड और बेस मीडियम में डाला जा रहा है, उसी सब्सटेंस को, उसी सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, ये क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या है, तो आपको मैं 3 एग्जांपल बताऊंगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी एग्जांपल नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले है ओनियन। भाई ओनियन लेना है, ओनियन आपको पता है भाई जब भी हम खाते हैं तो हमारे मुंह में कितनी ज्यादा स्मेल आ जाती है। तो हमने क्या करना है, एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उसमें ओनियन को कट कर करके ना डालना है, और पूरे एक दिन उसको उसके अंदर बांध के रखना है कपड़े के अंदर। तो जैसे ही एक दिन कंप्लीट होगा, उसके अंदर से हम क्या निकालेंगे, ओनियन निकालेंगे। तो जो कपड़ा होगा ना कॉटन का, उसके अंदर ओनियन की पूरी पूरी स्मेल आ जाएगी, और वो स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। उसके अंदर अगर हम क्या डालेंगे, एसिड, उस कपड़े के अंदर जिस कपड़े से ऑनियन की स्मेल आ रही है, जिस कपड़े के अंदर ऑनियन को हमने रखा, उसके अंदर अगर हमने ऐसे डाला तो स्मेल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो स्मेल पहले आ रही थी कपड़े में से ऑनियन की, वही आती रहेगी। बट अगर हमने क्या डाला, उस कपड़े के ऊपर पेस्ट डाल दिया, तो जो ऑनियन की स्मेल आ रही थी वो आना बंद हो जाएगी। तो मतलब कोई भी स्मेल नहीं आएगी, कपड़े से ऑनियन की स्मेल ही उड़ गई अगर हमने बेस ऐड ऑन करा। तो इस चीज से भी हम जज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये चीज एसिड है या ये चीज बेस है। उसके बाद आता है भाई वनीला। वनीला भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है इंडिकेटर में। आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम का वो फ्लेवर होता है, आइसक्रीम का वो फ्लेवर होता है वनीला। एक्चुअल में वनीला क्या होती है, एक प्लांट होता है जो फ्लेवर पुट ऑन करता है किसके अंदर, आइसक्रीम्स के अंदर। अब ये अपनी स्मेल के अंदर चेंज क्या लाता है भाई, ये स्ट्रॉन्ग होता है स्मेल के अंदर। तो ये सेम ओनियन की तरह बिहेव करता है क्या, कि एसिड के अंदर कोई भी स्मेल में चेंज नहीं लाता। जो इसकी स्मेल पहले आ रही है ऑर्गेनिक, वही आती रहेगी किसके अंदर, एसिड के अंदर। बट बेस जैसे ही इसके अंदर डाला, या बेस इसके ऊपर जैसे ही डाला हमने, तो जो इसकी स्मेल पहले आ रही थी वो आना बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि भाई ये चीज एसिड है या ये चीज बेस है। फिर आता है हमारा क्लोव ऑयल। ये है भाई लौंग का ऑयल, ये भी एसिड और बेस का इंडिकेटर इस्तेमाल होता है। कौन सा, ऑल फैक्ट्री। अब एसिड के अंदर ये क्या करता है भाई, कोई भी स्मेल में चेंज नहीं लाता। जो इसकी ऑयल की स्मेल आ रही है वो ही आती रहेगी। जैसे हमने बेस डाला, कोई भी स्मेल नहीं आएगी, स्मेल आना ही बंद हो जाएगी। तो ये था हमारा इंडिकेटर का टॉपिक, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अगली वीडियो में आपके लिए आगे हम चलने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, कि जो भी इस चैप्टर के अंदर बचा है वो आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा अगली वीडियो के अंदर, या उसके अगली अगली वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि इसके बनेंगे बहुत सारे पार्ट्स। क्योंकि एक वीडियो में आपको कंप्लीट करवाना मुश्किल है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि भाई ये चैप्टर बड़ा है। अगर एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं अलग अलग पार्ट बनाऊंगा। जो भी आपको पार्ट में कंफ्यूजन होगी या दिक्कत होगी या डाउट होंगे, वो आप पार्ट ओपन करके देख सकते हो। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।